सही है, देखिए ध्यान से इस एग्जाम्पल में the taxi charges in a city consist of fixed charges together with the charge for the distance covered. For the distance 10 kilometers, the taxi paid is 105. For the journey of 15, the charge paid is 155. So आपसे पूछा गया what are the fixed charges and what is the charge per kilometer. Let fixed charges be rupees X and charge per kilometer be rupees Y. इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं जाएं या ना जाएं या कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करें, आपको ये फिक्स चार्जेस तो देने ही देने हैं, ठीक है। और इसके बाद अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्लीज रीड द फर्स्ट कंडीशन केयरफुली। देखिए, फॉर द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर्स द टैक्सी इज पेड विद रुपीज 105। हम 10 किलोमीटर चले यानी कि फिक्स प्लस 10 into y is equals to 105। ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में बोला गया है जो फिक्स आप देते हो वो तो दो गई, फिर 15 किलोमीटर आप चले हो, 15 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का चार्ज है y, तो ये निकल के आएगा 155, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, x प्लस 10y और x प्लस 15y। बच्चों, इनके कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो दोनों में ही x है। x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। ये फिक्स्ड है, ये तो देना ही है, और 10 इंटू y का मतलब हुआ जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज अगर y है और हमने 10 किलोमीटर्स की जर्नी करी है तो 10y। दूसरी बारी में x देना ही देना है, 15 किलोमीटर्स हम चले हैं तो 1x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। साइन चेंज कर दीजिए, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -5y इज इक्वल्स टू -50। y आएगा ₹10। और अब इस y को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जैसे कि आप पुट करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 5 आ गया, तो अब आप लिखोगे कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो है 5 रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर यानी कि हर किलोमीटर का जो चार्ज है वो है ₹10। ठीक है बच्चों, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो कभी कभी ये कंडीशन आती है कि कुछ रुपीज हमारे फिक्स हैं, उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज आपको देना है। ठीक है, तो जो फिक्स चार्जेस हैं उसको आपने मान लिया x, वो तो देना ही देना है। जो आप पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आप ट्रैवल करोगे, अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो 10y, 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो 3y, और 20 किलोमीटर करोगे तो 20y, तो कितना भी ट्रैवल करोगे तो उतना y कर देंगे। देन x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। दोनों x पॉजिटिव थे इसलिए साइन चेंज करा, साइन चेंज करते ही दोनों को कैंसिल कर दिया, फिर हमारे पास आया -5y इज इक्वल्स टू -50। y की वैल्यू निकली 10। y मतलब जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो है ₹10। तो बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स, दो लोग हैं जिनकी इनकम का रेशियो है 9:7। अभी हमको पता नहीं है वो लोग कौन कौन हैं, हम ये मान लेते हैं कि दो लोग हैं ए और बी, दोनों की इनकम, हो सकता है उनकी इनकम 9 लाख और 7 लाख हो, तभी तो 9:7 हो सकता है उनकी इनकम 90,000 और 70,000 हो, हमको नहीं पता। सो हम ये मान लेते हैं कि दोनों की इनकम 9x एंड 7x। लेट देयर इनकम्स बी 9x एंड 7x। दोनों की इनकम को आपने मान लिया 9x और 7x। उसके बाद उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। अब हो सकता है भाई 4:3 का मतलब 40,000 ये खर्च करता हो, 30,000 खर्च करता हो, या ये 4,000 खर्च करता हो, 3,000। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स y and 3। देखिए सेम नेचर में सेम वेरिएबल, ये नहीं कि आप इनकम में इनकम का वेरिएबल यूज करेंगे x पर x और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर का कॉमन वेरिएबल यूज करेंगे। ये नहीं 9x और 7y कर दें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर जो चीज सेम नेचर की है उसके लिए आप सेम वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। अब दोनों के एक्सपेंडिचर्स हो गए, दोनों की इनकम्स हो गई। ईच ऑफ देम सेव्स 2,000 per month। Each saves ₹2,000 per month। तो सेविंग कैसे निकल के आती है बच्चों? सेविंग कैसे करते हो? सेविंग कब करते हो? जो आपकी इनकम होती है और जो आपके खर्चे होते हैं, उस इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को हटा दे तो हमें क्या मिलती है? सेविंग। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो है 9x minus 4y is equals to 2,000। सेकेंड कंडीशन, सेवन एक्स माइनस 3y ठीक है। 7x minus 3y is equals to 2,000। अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 9 3s are 27x, 3 4s are 12y is equals to 6,000। और इसको 4 से करोगे तो आएगा 28x minus 12y is equals to 8,000। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज कर दिया तो 12y और 12y कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर आएगा -x is equals to -2,000। और इस x से आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो। जल्दी से निकाल के दिखाइए। 9 2s are 18,000 और 2 इधर आगे हो जाएगा 16 को 4 से कर देंगे तो y का आंसर आएगा 4,000। ठीक है, तो आपका x का आंसर आ रहा है 2,000 और y का आंसर आ रहा है 4,000। तो बच्चों यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर मैं कहता हूँ एक की इनकम बताओ, एक की इनकम होगी 9 into 2,000। मैं कहता हूँ बी की इनकम बताओ तो होगी 7 into 2,000। अगर आपको इनकम निकालनी है तो आप x पकड़ोगे और अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो आप y पकड़ोगे। अगर मैंने आपसे कहा y का एक्सपेंडिचर निकालो, किसका एक्सपेंडिचर? y का एक्सपेंडिचर, तो बताओ कितना आएगा? Sir, 4 into 4,000 and 3 into 4,000। 4 into 4,000 and 3 into 4,000 बिल्कुल ठीक है, यानी कि 16,000 and 12,000। क्या मैं इस क्वेश्चन को रब कर दूं? समझ आ गया बिल्कुल? Yes, sir।
17 और अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑफ हाफ टिकट ऑन द फुल टिकट। दो टिकट्स की बात हो रही है यहाँ पे, हाफ टिकट, फुल टिकट। हाफ टिकट किसके लिए लगता है? हाफ टिकट लगता है शायद जो बच्चे 10 साल से छोटे होते हैं, शायद उन लोगों के लिए हाफ टिकट लगता है, और उसके बाद शायद सारे बच्चे जो बड़े होते हैं या जो भी अडल्ट होते हैं उनका फुल टिकट लगता है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर बट यस, शायद ऐसी कुछ होता है। लेकिन अब एक बात आप ये देखिए, हाफ टिकट की जो कॉस्ट है वो फुल टिकट से हाफ है। तो हम एक काम करते हैं, one reserved first class ticket from station A to station B first class ticket from station A to station B cost rupees. Also one reserved first class ticket and one reserved half first class ticket from station B to A. Find the full fare from A to B. देखिए बच्चों, इन दोनों ही केसेस में आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। आई रिपीट द फर्स्ट लाइन, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, यानी कि जो फुल फेयर के टिकट की कॉस्ट है और जो हाफ टिकट है वो हाफ टिकट उस टिकट का आधा है। मतलब अगर ये टिकट y रुपीस का है तो ये टिकट कितने का हो गया? y/2 का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला पॉइंट तो ये समझना पड़ेगा, जो पूरे टिकट की कॉस्ट है अगर वो y है तो हाफ टिकट पे वो कितनी हो जाएगी? y/2। बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम। जो रिजर्वेशन आप जाएंगे, सीट आप लेंगे, वो इसकी भी सेम है, यानी कि अगर इसकी भी x है तो फिर इसकी भी कितनी होगी? x। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं, लेट द रिजर्वेशन चार्जेस बी, रिजर्वेशन चार्जेस बी ₹X। रिजर्वेशन चार्जेस तो दोनों में भी लगेगा, चाहे आप हाफ टिकट लो चाहे आप फुल टिकट लो, ठीक है। रिजर्वेशन चार्जेस एंड ये मान लिया, एंड फुल फेयर टिकट या फुल टिकट का जो फेयर है, फुल टिकट फेयर BY, और जो इसका जो टिकट का फेयर है यानी कि जो किराया है वो हमने मान लिया Y, और हाफ टिकट का फेयर कितना होगा? हाफ टिकट फेयर B y/2, क्योंकि जब हम बच्चों का टिकट लेते हैं तो टिकट की कॉस्ट में हाफ होता है, यानी कि रिजर्वेशन में कोई हमें कंसेशन नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, अब पहला कंडीशन पढ़ते हैं। वन रिजर्व, फुल स्टॉप के बाद दिया हुआ है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम A to B। वन मतलब अभी यहाँ पे एक की बात हो रही है, उसने स्टेशन A से स्टेशन B तक बुक किया। क्या बुक करा है इसने? एक तो फर्स्ट क्लास टिकट है, वन रिजर्व करा है फर्स्ट क्लास टिकट, एंड वन ऑल्सो रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, एंड वन रिजर्व हाफ फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम A to B। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो उसने एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक कराया है A से B तक जाने में, जिसकी कॉस्ट है 2530। मतलब वो A से B तक जा रहा है, और आपको पता है अगर हम फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं
या पूरा टिकट लेते हैं तो उसमें रिजर्वेशन कॉस्ट भी ऐड होगी। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है वो बन रही है, एक ही टिकट लिया इसने, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 2 5 3 0। One मतलब they are talking about some person, they are talking about some individual. One reserve first class ticket. First class ticket की अभी आपने यहाँ पे बात करी थी। फर्स्ट क्लास टिकट की जो कॉस्ट है वो है y प्लस रिजर्वेशन कॉस्ट है x। जब वो जा रहा है तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है 2530। अब आप फुल स्टॉप के बाद में आगे का स्टेटमेंट पढ़िए। Also one reserved first class ticket and reserved half first class ticket from A to B. अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ? दूसरी कंडीशन में उसने एक फर्स्ट क्लास टिकट लिया और एक हाफ टिकट लिया। जब एक फर्स्ट क्लास टिकट लिया और एक हाफ टिकट लिया तो कॉस्ट आ रहा है 3810। ये सेकेंड कंडीशन है। तो फर्स्ट क्लास टिकट की कॉस्ट कितनी है x + y और एक हाफ टिकट की कॉस्ट है x + y/2 और टोटल कॉस्ट है 3810। देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x + y + y/2 3810 सॉल्व कर लीजिए फटाफट। (4x + 3y/2) 4x + 3y = 7620। ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले मैंने बताया आपको फर्स्ट क्लास टिकट की कॉस्ट थी y, हाफ टिकट की कॉस्ट थी y/2, रिजर्वेशन की कॉस्ट है x। आप टिकट ये लें या टिकट ये लें, आपको रिजर्वेशन कॉस्ट तो दोनों में सेम देनी होगी। यहाँ पे दिया हुआ है एक बंदे ने A से B तक जाने के लिए एक टिकट कराया, एक फर्स्ट क्लास टिकट कराया और उसकी कॉस्ट की टोटल पैसे दिए 2530। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x + y = 2530। दूसरे केस में क्या हुआ? जब उसने एक अपना टिकट कराया और एक हाफ टिकट कराया और अब जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं 3810। यानी कि ये टिकट, इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट x + y + x + y/2। हमने ब्रैकेट ओपन करा, x और x को ऐड करा, 2x आ गया, y और y/2 को ऐड करा। तो आपकी जो इक्वेशन बनी है वो है 4x + 3y = 7620। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, फटाफट इनको किसी भी मेथड से सॉल्व करिए। सिंपल है, ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या बनता है देखते हैं। 3x + 3y = 7590 और दूसरी इक्वेशन है 4x + 3y = 7620। तो x की कॉस्ट कितनी आ रही है 30 रुपीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब आप x को किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे तो आंसर आएगा इसका मतलब कि जो रिजर्वेशन कॉस्ट है वो 30 रुपीज है और जो टिकट कॉस्ट है, पूरे टिकट की कॉस्ट है वो है 2500 रुपीज। ठीक है, तो पहले केस में दिया था उसने खाली एक फर्स्ट क्लास फुल टिकट लिया था और यहाँ पे दिया है फुल टिकट एंड हाफ टिकट। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
3x और 3y दोनों में सेम आ रहा था, साइन चेंज करा। तो अब आप देखिए रिजर्वेशन चार्जेस आ रहे हैं सिर्फ 30 रुपीज और टिकट का कॉस्ट आ रहा है 2500 रुपीज। Have you all done with this? Yes, sir. Next है example number 18। बच्चों 18 थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरी बुक में, तो एनीवन कैन शेयर द पिक। तो तब तक हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल नंबर 18 बाद में करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स if its length is reduced by 5 and the breadth is increased by 3। रेक्टेंगल में दो चीजें होती हैं, आप लोग को पता है, एक है लेंथ और एक है ब्रेथ। तो आप लिखोगे let length of rectangle x units and breadth of rectangle by units। और अगर हम एरिया निकालें तो निकलेगा XY स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल का लेंथ मान ली है x और ब्रेथ मान ली है y और एरिया मान लिया XY। फर्स्ट कंडीशन, है द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9। एरिया 9 से कम होता है कब? इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। अगर लेंथ 5 कम कर दी जाए और ब्रेथ को 3 से बढ़ा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लेंथ को 5 से कम कर दिया जाए, if the length is reduced by 5 and the breadth is increased by 3 और breadth को 3 से increase कर दिया जाए, then area is reduced by 9। जब आप लेंथ और ब्रेथ में चेंजेस करेंगे तो ऑफ कोर्स की बात है कि एरिया में भी चेंजेस आएंगे। हो सकता है एरिया बढ़े, हो सकता है एरिया कम हो। सो इट इज रिड्यूस्ड बाय 9। ये 9 कब रिड्यूस हो रहा है? जब आप लेंथ को 5 से कम कर रहे हैं और ब्रेथ को 3 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो बच्चों इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y माइनस 9 इधर आके हो जाएगा 15, जिसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर हम लेंथ को 3 से बढ़ा दें एंड ब्रेथ बाय 2, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67। मतलब अगर हम लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज कर दें तो हमारा जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। पहले जो xy था अब हो जाएगा xy प्लस, सॉल्व कर दीजिए, xy plus 2x plus 3y plus 6 is equals to xy plus 67। xy से xy कैंसिल कर दीजिए, 2x plus 3y is equals to 61। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, 2x plus 3y is equals to 61 और एक है 3x minus 5y is equals to 9। ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा जरा बताओ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से, तो ये आ जाएगा 6x
माइनस 2 5 10y इज इक्वल्स टू 18, और उधर 3 से करेंगे तो आएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 183। x को काटने के लिए आपको साइन को चेंज करना पड़ेगा, वो कर दीजिए। माइनस 19y आ जाएगा और माइनस 165। चेक करिए बच्चों, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी 9। अगर y की वैल्यू आपकी 9 आएगी, आप पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 17 यूनिट्स और जो ब्रेथ है वो है 9 यूनिट्स। The length of the rectangle is 17 units, the breadth of the rectangle is 9 units. फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया है रेक्टेंगल की लेंथ को x यूनिट्स, रेक्टेंगल की ब्रेथ को y यूनिट्स, एरिया हो गया xy। पहली कंडीशन ये कहती है कि एरिया 9 यूनिट से कम होता है तब जब हम लेंथ को कम करते हैं और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं। When the length is increased, length is decreased and breadth is increased. सॉल्व कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x minus 5y is equals to 6। सेकेंड कंडीशन में आइए, अगर दोनों ही चीजों को एक प्रोपोर्शनेट से बढ़ाया जाता है, यानी कि x को 3 से और y को 2 से, तो हमारा एरिया 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है। तो 2x plus 3y is equals to 61। हमने उन दोनों इक्वेशंस को निकाला और इसको 2 और 3 से, सबसे इजी लग रहा था 2 और 3 से मल्टीप्लाई करिए। एलिमिनेशन मेथड से x को इक्वल करके कट कर दीजिए, y की वैल्यू आएगी 9, x की वैल्यू आएगी 17। इसका मतलब जो लेंथ हुई वो हुई 17 यूनिट्स और ब्रेथ हुई 9 यूनिट्स। तो अब आप लिखोगे रिक्वायर्ड लेंथ इज 17 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज 9 यूनिट्स। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 20। Example number 20 is a chemist has one solution which is 50% acid and second which is 25% acid। ठीक है, अगर आप केमिस्ट सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में 50% एसिड है, ठीक है। एक और सॉल्यूशन है उसके अंदर 25% एसिड है। वो इन दोनों से कुछ क्वांटिटी, अब क्वांटिटी कितनी है ये मुझे नहीं पता, टोटल कितनी क्वांटिटी है, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है किसी को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कंपोजिशन के अंदर 50% एसिड है, 50% मे बी वाटर हो, 50% मे बी एनीथिंग एल्स। वो ये चाहता है कि इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाले और एक नया सॉल्यूशन बनाए। नया सॉल्यूशन बनाए और नए सॉल्यूशन की जो एसिड की परसेंटेज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40%, और वो नया सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, इट इज 10 लीटर्स। ये इन्होंने कहा, ठीक है। अब बच्चों अगर मान लो इसकी क्वांटिटी 10 लीटर्स है, मान लो फॉर एग्जांपल,
और मैंने इसमें से 5 लीटर निकाला, तो 5 लीटर में भी तो 50% एसिड होगा। और अगर मान लो मैंने इसमें से 2 लीटर निकाला तो 2 लीटर में भी 50% एसिड होगा, 50% कुछ और होगा। या मैंने 1 लीटर निकाला। तो पॉइंट ये है कि हम इसमें से कितनी भी क्वांटिटी को विड्रॉ करें या कितनी भी क्वांटिटी को निकालें, हमारा जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो हमेशा सेम रहता है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया? एक लिक्विड है जिसके अंदर 50% एसिड है, दूसरा लिक्विड है जिसके अंदर 25% एसिड है। इन दोनों में से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी निकाल के एक नई क्वांटिटी बनानी है, एक नई क्वांटिटी बनानी है। और जो क्वांटिटी बनानी है उसका कॉम्पोजिशन कितना होना चाहिए? 40%। कितना होना चाहिए? 40%। और उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10 लीटर। हम एक काम करते हैं, इस क्वांटिटी में से x लीटर ले लेते हैं और इसमें से y लीटर ले लेते हैं। फर्स्ट में से हमने कितने लीटर लिया? x लीटर। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे? Let x liters are taken from 50% acid solution and y liters are taken from 25% acid solution. It means कि जो 50% था उसमें से हमने x लीटर्स लिया और जो 25% था उसमें से हमने y लीटर्स लिया। और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? दोबारा से पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि उनका जो कंपोजिशन होना चाहिए वो कितना परसेंट होना चाहिए? 40%। तो हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन से इक्वेट कर देंगे। मतलब पहले वाले का 50%, दूसरे वाले का रिजल्टेंट हमको कितना चाहिए? 40%। और इन्होंने बोला क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? दैट इज 10 लीटर। तो जो आपने निकाला है उसका 50% और इसका 25% किसके इक्वल होना चाहिए? 40% ऑफ द टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 10 लीटर्स। इसको कट कर दीजिए, ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा y/4 इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा। 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 16। ये है फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 16। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन, जो हमने क्वांटिटी विड्रॉ करी है उसका टोटल जो वॉल्यूम है वो है 10 लीटर्स। x लीटर्स और y लीटर्स, मतलब हो सकता है यहाँ से 3 लीटर निकाला हो सकता है यहाँ से 7 लीटर निकाला हो, या हो सकता है यहाँ से 4 लिया हो या यहाँ से 6 लिया हो। 4 और 6 10 मिल रहा हो, या 2 और 3 हो, 2 और 8 हो, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। लेकिन जो टोटल है वो कितना है? 10 लीटर्स है। ये निकल के आया कि इसमें से हमने लिया है 6 लीटर्स और क्या है? 4 लीटर्स। देखिए इस क्वेश्चन को, दो सॉल्यूशंस हैं। पहले सॉल्यूशन में 50% एसिड है, दूसरे सॉल्यूशन में 25% एसिड है। हमने दोनों में से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी निकाल ली और एक नया सॉल्यूशन तैयार किया जिसकी जो परसेंटेज है वो 40% है और उसकी जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर्स है। तो ये हो गया कि हमने यहाँ से कितने लीटर्स लिया? x लीटर्स, और दूसरे से लिया y लीटर्स। तो 50% ऑफ x प्लस 25% ऑफ y इज इक्वल्स टू 40% ऑफ 10। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई और उन्होंने कहा जो हमने टोटल वॉल्यूम विड्रॉ करी है उसकी वॉल्यूम है 10 लीटर्स। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा, x की वैल्यू निकल के आई 6। इसका मतलब जो 50% एसिड सॉल्यूशन था उसमें से विड्रॉ करा 6 लीटर, जो 25% वाला था उसमें से विड्रॉ करा हमने 4 लीटर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir.
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं इसके बाद। एग्जांपल नंबर 21। Now, Susan invested certain amount of money in two schemes. सुसान ने दो स्कीम्स में पैसे लगाए। ठीक है, दो स्कीम है, इन्वेस्ट करना, पैसे को इन्वेस्ट किया, निवेश किया, यानी कि दो स्कीम्स है यहाँ पे ए और बी। Which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum. ये जो है, यहाँ से हमें जो पैसा मिलता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, यहाँ पे है 9% पर, पहले वाले से 8%, दूसरे वाले से 9%। ठीक है, शी रिसीव्ड 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट, यानी कि एक साल बाद जो इंटरेस्ट आता है दोनों से मिला के, फर्स्ट से और सेकेंड से दोनों से मिला के जो मिलता है वो बनता है 1860 रुपीज। ये फर्स्ट कंडीशन है। तो फिर दूसरी बात क्या हुई, उन्होंने शी इंटरचेंज द अमाउंट एंड शी रिसीव्ड 20 रुपीज मोर। तो पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि पहली स्कीम में रुपीज एक्स इन फर्स्ट स्कीम and rupees y in second scheme. फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो इसने पहली स्कीम में x रुपीज लगाए और इसमें y। ठीक है, दोनों का ईयरली इंटरेस्ट, फर्स्ट कंडीशन ईयरली इंटरेस्ट। ईयरली इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने वर्ड सुना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, PRT अपॉन 100, यानी कि ये हो गया P, रेट आपको दिया हुआ है और टाइम है 1 साल। 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा और इसमें इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों का 1 साल का इंटरेस्ट मिला के वो कितना बनता था, 1860। ये हो गया। जरा इसको सॉल्व करिए, आप कर सकते हैं 8x अपॉन 100 कर दीजिए प्लस 9y अपॉन 100 कर दीजिए, 1860। एलसीएम तो बच्चों 100 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 186000। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, जब हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। हमने कहा लेट ही इन्वेस्टेड रुपीज एक्स, तो ये प्रिंसिपल हुआ फर्स्ट स्कीम का, और y जो है ये प्रिंसिपल हुआ दूसरी स्कीम का। तो आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास रेट है और टाइम उन्होंने कहा 1। प्रिंसिपल, रेट और टाइम 1, x इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, y इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100। और फर्स्ट इक्वेशन बनी 8x अपॉन 100 प्लस 9y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1860। तो ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस में क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल था, उसको चेंज कर दिया, यानी कि अब ए में इन्वेस्ट करा y और बी में इन्वेस्ट करा x। तो ये है सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन। जरा सेकेंड कंडीशन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, प्रिंसिपल्स दोनों स्कीम्स के इंटरचेंज हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100 और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू x इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100। और जब इंटरचेंज करा तो इंटरचेंज क्यों करा, ताकि उन्हें 20 रुपए इंटरेस्ट ज्यादा मिला पिछले बार से। इस बार कितना मिल रहा था, 1860, तो इस बार मिलेगा 1880। बच्चों तो इक्वेशन बनेगी आपकी 8y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 188000। दो इक्वेशन है आपके पास में। फर्स्ट इक्वेशन है
8x plus 9y is equal to 1,86,000. सेकेंड इक्वेशन है 9x plus 8y is equal to 1,88,000. क्या आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? सुसन ने दो स्कीम्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करे. पहले केस में उसने फर्स्ट स्कीम में x और दूसरे में y इन्वेस्ट करे और एक साल का जो इंटरेस्ट है दैट इज 1860. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है. और मैं पहले बता चुका हूं अगर आप लोगों के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, देखिए 8 9 9 8, तो हम लोग क्या करते हैं उन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को. जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 17x plus 17y 3,74,000. बच्चों 7 को कॉमन लीजिए, 17 को कॉमन लीजिए और आगे सॉल्व करके बताइए क्या आएगा. सेवनटीन को कॉमन लीजिए तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3. और अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. माइनस कॉमन ले लीजिए. तो अब आपके पास दो नई इक्वेशंस बन रही हैं. पहली इक्वेशन है x plus y is equals to 22,000 और x minus y is equals to 2,000. जरा इसको सॉल्व करके दिखाइए. x की वैल्यू आई 12,000 और ऐसे ही y की वैल्यू आएगी 10,000. इसका मतलब पहली स्कीम में उसने इन्वेस्ट करे थे 12,000 रुपए, दूसरी स्कीम में उसने इन्वेस्ट करे थे 10,000 रुपए. ठीक है. तो बच्चों कल से जो भी क्लासेस हैं बिल्कुल मिस मत करिएगा. आगे जो भी एक्सरसाइजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है. तो ऑल ऑफ यू टेक केयर. गॉड ब्लेस यू बच्चों. Thank you, sir.